सजना सजना इस नाटक को देख रहे हैं जिस नाटक का नाम नील कमल पिता है। सजना इस नाटक की कहानी उस मोर उस जगह पर पहुंच चुका है जहां आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बड़े से बड़े घर हो, छोटे से छोटे घर हो, अगर ऐसी परिस्थिति आते हैं तो उनके घर वाले अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कोई डॉक्टर तो कोई वैद्य तो कोई डगरी माँ तो कोई भगवान से याचना करते हैं, हे प्रभु इस कष्ट से हमें उबार दो। लेकिन सजना आज यह बेचारी जिसे पति छोड़ गए, देवर देवरानी घर से निकाल दिया और गर्भ अवस्था में यह घटना महावन जंगल के लिए आज ना तो आगे नाथ ना पीछे पगा है। अचानक उसे गर्भ पीड़ा दर्द शुरू हो गए, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन सजना कहा गया है जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं ईश्वर होता है भगवान। उस बेचारी को एक लड़का जन्म लेता है और जब बच्चे की आवाज जंगली जानवर सुनते हैं और बेचारी बेहोश पड़ी है और बच्चा चिल्ला रहा है, और जब उस बच्चे की आवाज सुनते हैं तो सारे जंगली जानवर दौड़ पड़ते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। तमाम कुत्ते शेर सियार जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। वो जानवर सोचता है मैं खाऊं, तो वो जानवर सोचता है मैं खाऊं। उस समय जंगल के राजा शेर भी दहाड़ मारते हुए यहां पहुंचते हैं। और देखते हैं, अरे यह क्या देख रहा हूं, एक अबला नारी बेहोश पड़ी है और एक नवजात शिशु छटपटा रहे हैं। जंगल के राजा शेर के दिल में दया आ गया, हे भगवान यह जंगल मेरा राज है, अगर इससे कोई जंगली जानवर खा गया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं कर सकता। वाह! जंगल के राजा शेर सभी जानवर को कहते ठहरो, ठहरो। अगर किसी ने इस बच्चे और अबला नारी पर खरोच लगाया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भाग जाओ, भाग जाओ। सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं और जंगल के राजा शेर उस बच्चे और अबला नारी को सूंघते हुए और दर्द पीड़ा को हरण करते हुए चले जाते हैं। जब उस बेचारी की बेहोशी हालत दूर होते हैं तो उनकी आंखें खुलते हैं तो देखते हैं कि हे भगवान मेरे बच्चे रो रहे हैं, और देखता है कि बेटा हुआ है तो सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाता और अपने बच्चे को गोद में लेकर गले से गले लिपट कर रोती। देखा जाए अभिनय का अगला भाग, अगला सीन, माँ बेटे की दर्द भरी कहानी। रमेश बेटा चुप हो जा बेटा, क्यों रोता है रे? तू जानता है कि तेरे पिताजी भी छोड़ के चले गए और तुम्हारे चाचा भी छोड़ के चले गए और तुम्हारी चाची ने मुझे मार के भगा दी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा।
भगवान, आज मेरे पति रहते तो वो कितने खुश होते कि आज मुझे बेटा हुआ है। अच्छे अच्छे पंडित को बुलाते, अपने बच्चे के नाम रखते, लेकिन मैं कैसी अभागी हूँ कि आज मेरे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, आज से मैं किसी के लिए नहीं रहूंगी, किसी के लिए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वयं मैं अपने पुत्र का स्वयं में नाम रखूंगी और ऐसी नाम रखूंगी कि कोई आदमी सुनेंगे तो सोचेंगे कि देखो ये पगली कैसी है कि अपने बच्चे के क्या नाम रखे। तो मैं तो जंगल में रहती हूँ, आज से मैं अपने पुत्र का नाम रखती हूँ जंगल की बादशाह, जंगल की बादशाह, जंगल की बादशाह। अब मैं इस जंगल से कहीं भी नहीं जाऊंगी, इसी जंगल में रहूंगी और इस जंगल में देखूंगी कि फल फूल मुझे मिलते हैं कि नहीं। थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसकी बात देखती हूँ फुलवारी में इस जंगल में फल फूल मिलते हैं कि नहीं। मैं तो कह के आया था कि मैं अति शीघ्र जाऊंगा और अति शीघ्र लौट के आ जाऊंगा, परंतु आज मुझे इस महावन जंगल में 7 रोज बीत चुका, क्योंकि मुझे भूख बहुत अधिक लग चुका था। मैं उस भूख के चलते इस जंगल में भटकता रहा और फल फूल को खोजते रहा, लेकिन एक भी ना तो फल मिला ना कोई अच्छी सी फूल की कलियां मिली जो उसे खाकर मैं अपना पेट भरता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ अतिशीघ्र अपनी राज्य हिमाचल और जाकर सर्वप्रथम मैं अपने पत्नी सोनी के हाथों से भर पेट भोजन करूंगा, उसके बाद राज तिलक की तैयारी करूंगा। मैं चलता हूँ यहाँ से अतिशीघ्र राज हिमाचल की ओर।
वाह, मैं अति शीघ्र भी राज हिमाचल तो पहुंच चुका, लेकिन आज राज हिमाचल के जैसे ही सीमान पर पहुंचा, मेरी राज हिमाचल सुना सुना उदास उदास दिखाई दे रहा है। भगवान, ऐसे तो नहीं कि मेरे राज हिमाचल पर इस 7 दिन में किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई? हर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं। मैं अपनी राज हिमाचल को सुंदर सुदृढ़ बना लूंगा। अति शीघ्र मैं यहाँ से अब अपनी राज दरबार की ओर प्रस्थान करता हूँ। आइए हमारे चलो नहीं कमालो भाई, ये बनो हम चले ले, ये बनो हम चले ले, चली दिल कहो अपनो हरिये ना। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह मेरा राज हिमाचल नहीं है क्या? एक तो मैं सिवान पर आया उदास उदास देख रहा हूँ, और जैसे ही मुख द्वार पे आया, यहाँ तो मैं कुछ अजीब चीज देख रहा हूँ। जिस राज हिमाचल के मुख द्वार पर लिखा हुआ था राजा हिमाचल सिंह निवास, आज मैं वहां पर देख रहा हूं लिखा हुआ है मोहम्मद मसलिम मियां बीबी हसीना खातून निवास। मोहम्मद मसलिम मियां तो मेरा दोस्त था, लेकिन यह बीबी हसीना खातून कौन है? यह तो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा तो नहीं कि मैं 7 रोज के लिए महावन जंगल गया और इधर मेरे दोस्त ने कोई शादी तो नहीं रचा लिया? आखिर शादी रचाया तो रचाया, मुझे आने का इंतजार भी नहीं किया। वाह रे मेरे दोस्त, तूने शादी भी कर लिया, यानी निकाह भी कर लिया, लेकिन मेरा इंतजार नहीं किया। यह अच्छी बात नहीं है। और मैंने उसे कह के गया था कि तुम द्वार पे ही रहना, आंगन नहीं जाना, लेकिन मैं देख रहा हूं दरवाजे पर तो है, लेकिन जिस राज हिमाचल के राजगद्दी पर मेरे पिताजी विराजमान होते थे, उस राजगद्दी पर यह बैठा हुआ है। इसे जानकारी नहीं कि राजगद्दी क्या चीज होती है। अरे मेरे दोस्त मोहम्मद मसलिम जी, कौन है? कौन हो? ना तो मैं कौन हूँ ना खुदी हूँ। मैं इस राज हिमाचल के वारिस से कमल कुमार सिंह हूँ। नहीं, यहाँ कोई कम्बल लेने वाला नहीं है। जाओ काजा हटिया में बेच देना, गम्हरिया हटिया में बेच देना, पिपरा हटिया चले जाओ। अरे मैं कमल बेचने वाला नहीं, मेरा नाम कमल कुमार सिंह है। मैंने कहा कम्बल बेचना गुनाह है, यहाँ लेने वाला नहीं है। जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं कमल बेचने वाला नहीं, मेरा नाम कमल कुमार है, और तुम बक बक कर रहे हो। यदि मेरा खोपड़ी खुला तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। दूसरे के दरवाजे पे आकर चिल्लाना बिल्कुल गुनाह होता है। क्या दूसरे के घर पर आकर गुनाह कर चिल्लाना गुनाह होता है? अगर गुनाह कबूल करना है तो अपने आप को सोच ले।
क्या यह दूसरों का घर है? हाँ, एक मुसलमान का घर है ये। वाह! अरे मेरे दोस्त, मजाक छोड़। यह कमल कुमार सिंह जिस गंतव्य स्थान पर पैदा लिया है, उस गंतव्य स्थान को कभी भूल नहीं सकता। आज तक ये मुसलमान किसी से दोस्ती नहीं किया, नहीं करेगा। क्या तूने ना तो दोस्ती किया है ना करेगा? मुसलमान किसी से दोस्ती नहीं करता है। क्या तूने दोस्ती नहीं किया? मजाक छोड़ो, चलो आज मैं और तुम दोनों आदमी मिलकर भरपेट भोजन करेंगे। कहा? अंदर। ये तेरा बाप का घर है क्या? जवान सुभान। अगर अपने जवान पे लगाम देना है तो अपने बाप को संभाल ले। अपनी जवान पे लगाम दे बना, नहीं तो जिहवा काट लूंगा। कत्ल हो जाएगा। सोच ले। मैं तभी से मजाक समझ रहा है तो और तुम मजाक को सुजाक कर रहे हो। क्या मजाक को सुजाक? मैंने कहा ये घर तेरा नहीं है, तू कह रहा है मेरा जन्म स्थान है। ये एक मुसलमान का घर है, तो अपना शायद भूल चुके हो। जाओ अपना घर स्थान को खोजो। यह मेरा घर नहीं है। नहीं, इनसे बातें करना बेकार है, क्योंकि इसका लगता है खोपड़ी भ्रष्ट हो चुका है। मैं चलता हूँ अंदर और अपनी पत्नी के जगाऊंगा, उनके हाथों से सर्वप्रथम भोजन करूंगा। सर उतरवाना चाहते हो या कुर्बानी देना चाहते हो? क्या कुर्बानी? और क्या? मनुष्य का भी कुर्बानी होता है, बकरे का भी कुर्बानी होता है। चाहे तू अपना कुर्बानी दे दो, अच्छा रहेगा। क्या अंदर जाने से तुम रोक रहे हो? मैंने पहले कहा ये तुम्हारा घर नहीं है, और तू कह रहा कि मेरा घर है। अंदर में मेरा बीवी नहीं है क्या? मेरा बीवी है। तुम्हारा बीवी है? हाँ, मेरा बीवी है। हर कोई बात नहीं। उसे कहो कि तुम्हारे नैहर से तुम्हारा पुराना लोभर आए हुए हैं। हिसाब से बात करोगे ठीक है, नहीं तो मेरा तलवार देखो। मैं समझ रहा हूँ। उसे कहो कि तुम्हारा पुराना आशिक आए हुए हैं। फिर वही बात कर रहा है ना, जाते हो या नहीं? आखिर अंदर में है कौन? मेरा बीवी। उसे मंगाओ तो। क्यों मंगाओ? उसे कहना कि तुम्हारे नैहर से कोई व्यक्ति आए हैं। ये हुई बात। मंगाओ उसे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उसके बाद आज तेरा दाढ़ी में सलाई बार के आग लगाऊंगा। अरे बीवी हसीना खातून मेरी जान, आ जाओ, हो जाओ हमारे ऊपर कुर्बान। क्या बात है? ए जान, क्या कहूँ, मैंने सोचा था कि तुम्हारे नैहर में कोई नहीं है। आज तुम्हारे नैहर में भाई पैदा लेके का है, वही आया है। वो कह रहा है कि मैं उनसे मिलना चाहता। और क्या? मेरे नैहर में कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। क्या अल्लाह का प्यारे हो गए? सब अल्लाह का प्यारे हो गए। लोड़े पागल, यही मेरा बीवी है, उनसे बात करो। तुम्हारा बीवी है? हाँ, ये मेरा बीवी है। हे भगवान,
इसकी पैर की उंगली तो मेरी पत्नी सोने की तरह लग रही है, और इसके हाथों की बल्ला भी मैं तो अगले मेला में से दिया था, जन्माष्टमी में, वही तो है। या इसका बीबी कैसे हो गया? नहीं, मैं धोखा खा रहा हूं। ऐ मेरे दोस्त, दोस्त कहना गुनाह है, क्योंकि कुरान में कहीं लिखा नहीं है कि हिंदू से दोस्ती करना मुसलमान को गुनाह होता है। अरे इनकी आंखों की भौं वो भी मेरी पत्नी की तरह लग रही है। कौन पागल है? ये कोई पागल आ चुका है दरबार पर, क्या करूं? जरा बात कर लो। उसे कुछ दे करके निकाल दो। अरे लेता भी नहीं है, मैं दे क्या यार, कुछ लेने को तैयार नहीं है। तुम्हारा पत्नी है, बीबी है, हाँ, तो एक बार कहो उसे अपना निकाब हटाने के लिए। काय हटाएगा? नकाब, नकाब। साला रंग रूप से लग रहा है गधा है। गधा मुझे मत कहो, क्या कहूं? मानव हूं मैं। रंग रूप से दिखाई दे रहा है। गधा होता तो तुम क्या होते तुम पता चल क्या जाता। बोल रहे हैं? ए हसीना जी, इधर आओ। अपने मुख से ये नकाब हटा दो। क्यों हटा दो? अरे हटा दो, इनसे बात करो। ठीक है। लोड़े पागल, जरा बात कर लो मेरे बीवी से। तभी से मैं यही सोच रहा था कि यह लोग अवश्य मुझसे मजाक कर रहे हैं। वाह रे मेरी पत्नी सोनी, वाह रे मेरे दोस्त, तुम दोनों ने मिलकर मुझे भटकाने का काम कर रहे थे। ऐ मेरी जान, मैं आज कई रोज के बाद महावन जंगल से आया हूँ। क्या बोले? चलो भरपेट पहले भोजन करेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। क्या इसे भोजन करा दो? अवश्य हलवा खिला देना, क्योंकि ये भूखे है बहुत दिन से। हलवा खिलाओ, गरम गरम फरमाइशी भोजन। हलवा, हलवा। ठीक है, ठीक अरे है। इधर आओ, उससे क्या बात कर रही हो? क्या खाइएगा? चलो पहले आंगन की ओर। खाइएगा क्या? आज फरमाइशी खिलाऊंगा। तुम अपने हाथों से यदि जहर भी खिलाओगी तो मैं खा लूंगा। ठीक है, खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। अवश्य खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ खड़े हो जाइए, 2 गज दूरी बना करके खड़े हो जाइए। सीधा वहां ताकिए। हाँ हाँ। अरे भोजन का खाने के लिए तैयार हो जाइए। आया आ रहे हैं, डिजिटल दुनिया है, ऑनलाइन आपके लिए भोजन मंगाए हैं। आइए। भोजन खाए। तुम्हारा बाप का घर है?
हे राहे ऐसा आकार छान सोनी है हे हमारा साथ में रही छा सामी है पी या हुआ है छी या काहे मारा छाहे सामी है आहो हे गाथी लबी काहे तोर छाहे दिला पाहे हा मारा चलो मुझे भोजन देना। तुम्हारा बाप का घर है मेरे पति सारे भगवान या मैं क्या देख रहा हूँ या मैं क्या कपड़ा खोलो कपड़ा उतारो जल्दी अरे जल्दी सर थोड़ा है तू सामान ताना पाके बसा तरबार खोली है सारे भगवान मैं क्या देख रहा हूँ। ताना पाके बसा तरबार खोली है अरे खोली दी है ताना पाके बसा तरबार में हे दरबार तेरा दिल का सोनी है हे ऐसा ना किया ना दिल का हे ऐसा ना किया ना दिल का हे मत खोला है ताना पाके कपड़ा देखो सुन, मैंने कपड़ा भी खोला। ऐसी 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 बातें मत करो। इस रात से मुझे निकलो क्या इस रात से निकलो मैं इस रात से निकलूं? हाँ सारे भगवान जिस लड़की से मैंने ना भैया से पूछा ना भाभी से पूछी ना पिता से पूछा एक अनाथ समझकर मैंने इसे शादी रचाया आज वो मुझे मार मार के घर से भगा रही है और इस दाढ़ी वाले को मैंने अनाथ समझकर अरे भाग भाग रे भाग है रे तू सामान आए हमारे रे राजा सभा
मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुम दोनों को कहते जा रहा हूं, जिस रोज मेरे भैया और मेरी भाभी मुझे मिल गया, मैं लौट के अवश्य आऊंगा और पता चला दूंगा तुम्हारे इस दाढ़ी में और इस नागिन को। हे